हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आपका स्वागत है फिर से एक बार ट्रेडबिट 8 पे, जहां पर आपको मिलेगा वीकली एनालिसिस। फ्राइडे है, सो वीकली एनालिसिस में क्या रहेगा, आपको पूरे वीक का ओवरव्यू मिलेगा विथ जोन, साथ में साथ हमारे स्पेशल ऑपरेटर लेवल्स जो हमको मिलता है ऑपरेटर पास से। ठीक है, ऑपरेटर ही हमको प्रोवाइड करता है। क्यों, उसका राज के लिए आप एंड तक वीडियो देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। या फिर हमारे पुराने वीडियो देख लीजिए, जिस दिन भी मार्केट में क्रैश हुआ है या 1000 पॉइंट का डाउनफॉल या फिर 800-900 पॉइंट का अप मूव मिला है, आप हमारे वीडियो पुराने देख सकते हो। ऑल टाइम इवन हाई पे भी हमारे लेवल्स कैसे वर्क किए वो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा हर एक इंडेक्स का एनालिसिस पूरे वीक के लिए, जो आप यूज़ करके अच्छा पैसा बना पाओगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस विथ लेवल कैसे वर्क करेगा, चले देखते हैं मिड कैप निफ्टी से। अभी तक हमने देखा था ये जोन सारे कैसे वर्क किए, ऑलरेडी आपको पुराने वीडियो में दिया हुआ था। इवन इतने क्रैश वाली कैंडल के बाद भी डॉट हमारे जोन के पास ही मार्केट ने क्या किया, अच्छा मूव दिया और ऑल टाइम हाई लगाया। जा रहा है अभी 12,800 के लिए। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो ये हमारे लेवल्स सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अगर ब्रेक करते हैं, एक्सक्यूज मी, अगर ब्रेक करते हैं तो डाउन मूव आ सकता है, लेकिन के चांसेस कम है। लेकिन मैं एक एक्सपेक्टेशन है ऐसा कि ऐसे कुछ हाफ बेट हो जाए, यहाँ तक मार्केट आ जाए और फिर रैली दे तो अच्छा सा अप मूव हमको मिल सकता है। कैंडल देखें हम, उप्स, डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम में आप देख पाओगे अभी ऑल टाइम हाई लगा चुका है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट बाकी है मार्केट की तरफ से। रिट्रेसमेंट बोले तो ये ब्रेकआउट आया इम्पोर्टेंट लेवल का, यहाँ से एक हमको रिट्रेसमेंट चाहिए। रिट्रेसमेंट आने के बाद अगर निकलता है तो बहुत ही बढ़िया मूव हमको मिड कैप निफ्टी के अंदर मिल सकता है। ये सारे जोन है, आपने को क्या करना है, आपको सिर्फ इसी जोन पे प्ले करना है, देखना है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ट्रेड नहीं लेना, ट्रेड हमारे लेवल्स पे लेना है जो आपको वो एंड ऑफ द वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। देखते हैं निफ्टी फाइनेंस, फिन निफ्टी। भाई साहब, उसने तो इतना बढ़िया हमारा सेटअप बनाया है, मैं आपको टन बाय टन दिखाता हूँ तो आपको आइडिया आएगा कि एक्चुअल में क्या होने जा रहा है। अदरवाइज आपको आइडिया नहीं आएगा। समझ लो ये एक्स ABCD बुलिश पैटर्न है, ठीक है, जिसमें एक्स ए बी पॉइंट सी पॉइंट और डी पॉइंट को कैलकुलेट करके आइडेंटिफायर किया जा सकता है। ठीक है, उस पे 886 जो लेवल होता है वो बहुत ही बढ़िया लेवल होते हैं, रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। हमारे जोन से मार्केट ने वो एक अच्छा सा रिवर्सल पैटर्न क्रिएट किया। अभी पुल बैक आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो इसका पॉइंट टारगेट रहता है। बी पॉइंट पहला टारगेट रहता है, सी पॉइंट दूसरा टारगेट रहता है और ए पॉइंट यहाँ पर जो है वो रहेगा हमारा फाइनल टारगेट। मोटा मोटा देख पाओगे कि सारे इंडेक्स अप मूव के लिए जा रहे हैं। अगर ये बी पॉइंट के ऊपर डेली कैंडल क्लोज हो जाए अराउंड 23,500 के, तो BTST पे भी जा सकते हैं, जो मैं रिकमेंडेशन नहीं करता, बिलीव नहीं करता, वो गैमलिंग ही है। लेकिन अगर लाइव मार्केट में निकलता है तो अच्छा सा मूव हमको 23,638, उसके बाद ये सारे लेवल्स धीरे धीरे मार्केट ब्रेक करके टारगेट अचीव होगा सी वाला। उसके बाद अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके निकल रहा तो अच्छा मूव मिलेगा 24,073 के लिए भी। ये रहा हमारा फिन निफ्टी का क्लियर एनालिसिस। डाउन मूव अभी हम नहीं देखेंगे अनटिल अनलेस ये लो जो है
25 जुलाई का लो, वो अगर ब्रेक होता है उसके बाद ही हमको देखना है डाउन मूव। मैं जैसा था ऐसा करके दे देता हूँ पहले। अब हमको जाना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वहाँ पर भी एक एक्स एबीसीडी बेरिस क्रिएट हुआ है डॉट हमारे जोन से। अगर कल गैप अप ओपन होता है और सस्टेन नहीं करता तो फिर ये पैटर्न एक्टिव होगा, जिसका टारगेट हमारा कैसे रहेगा वो मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ से समवेयर अराउंड हियर ओपन होता है और मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है तो पहला टारगेट हमारा ये एक्स होगा 23,420। उसके बाद हमारा बी पॉइंट, और मार्केट अगर यहाँ से सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो सारे के सारे टारगेट आने के चांसेस है। अदरवाइज डाउन साइड की तरफ सी पॉइंट और ए पॉइंट हमारे टारगेट रहेंगे। इसके नीचे सस्टेन किया तो जब बी पॉइंट ब्रेक नहीं होता तब तक के लिए बाइंग का ही हमको सोचना है किसी भी पुल बैक पे। क्लियर? आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा कोई ना, आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको इसी दिन कमेंट आने के बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में टेलीग्राम पे आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। टेलीग्राम के लिए अगर ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर दीजिएगा। वहाँ पर मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बाइंग करना है, सेल करना है, क्या करना, विथ लॉजिक एवरीथिंग मैं शेयर करता हूँ। साथ में साथ अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लेना, लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर अब बात करेंगे हमारी प्यारी फेवरेट बैंक निफ्टी इंडेक्स की। बैंक निफ्टी इंडेक्स में क्या हो रहा है, सेम एक्स ABCD पैटर्न बन रहा है जो आपको ऑलरेडी अगले वीडियो में बता दिया था। और ये हमने एक जोन क्रिएट किया था कि 15,600 से 400 के बीच में मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो जब तक मार्केट 15,400 ब्रेक नहीं होता हमको सेलिंग के लिए बड़े टाइम फ्रेम पे अभी सोचने का नहीं है। स्कैल्प कर सकते हो, नो वरीज अबाउट दैट, लेकिन अग्रेसिवली सेल नहीं करना है। इतना क्लियर हुआ? अब भाई साहब ये क्या बनाया है आप लोगों ने, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला एक्स ABCD जैसे आपने देखा रिवर्सल पैटर्न, डॉट हमारे जोन से गैप डाउन के बाद अच्छा सा मार्केट ने रैली दिया। सो अभी फ़िलहाल ऊपर की तरफ निकल रहा है। ऊपर के टारगेट 51,600 ये कल आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप डाउन साइड की एक छोटी सी 10-20 पॉइंट की स्कैल्प हो सकती है। अदरवाइज 51,800 टू 749 से आपको अगर कोई रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेट होता है तो चांसेस है सस्टेन नहीं करेगा यहाँ पर, तो मार्केट फिर से आपको ये लो दिखा सकती है 15,600 का, जिसके चांसेस बहुत ही कम है। इतना क्लियर है? ये जितने भी रेजिस्टेंस है अगर उसके ऊपर सस्टेन कर गया, स्पेशली 52,000 के ऊपर से 52,200, मुझे पता है कि रेंज थोड़ी बड़ी है, लेकिन अगर बाई चांस 52,200 के ऊपर हमको डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग भी हो गई एटलीस्ट 2 डेज, फर्स्ट डे फॉर एग्जांपल कल मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ, ठीक है, धीरे धीरे गया 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 ट्रेंडिंग हो गया फॉर एग्जांपल, और कल यहाँ पर मार्केट ने कर दी क्लोजिंग, ठीक है, नेक्स्ट डे मार्केट इसी लेवल पे या तो गैप डाउन होके यहाँ पर कहीं होके ब्रेकआउट देता है या फिर गैप अप ओपन होके ऊपर निकलता है, तो फिर डायरेक्टली हमको दिखेगा 52,800। सो 52,000 से 52,200 200 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है मार्केट में। वो पूरा ट्रेंड का डिसीजन रहेगा, डिसाइड करेगा पूरा ट्रेंड कि अब बेरिश जाना है पूरे वीक या तो बुलिश जाना है। जब तक वो दोनों अचीव नहीं होते यहाँ तक तो मार्केट को आना ही है, फिर वहाँ से ऊपर जाएगा या तो फिर नीचे जाएगा। डेली टाइम फ्रेम की अगर हमको कैंडल स्टिक देखनी है तो देखो
यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी एक ABCD ही क्रिएट हो रहा है। मैंने बनाई नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये एक ABCD क्रिएट हुई है। मार्केट का टारगेट आना चाहिए 52,000 अभी के लिए, इसीलिए बोला कि ये कैंडल जो हैमर कैंडल है उसका लो के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है 52,000 से 52,200, तो मार्केट में धीरे धीरे सारे जितने भी रजिस्टेंस थे, ठीक है, वो ब्रेक करेगा, एज अ सपोर्ट काउंट करेगा और मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। क्लियर बैंक निफ्टी का, जिसको भी अगर लेवल्स ड्रॉ करने हैं वो 30 मिनट 45 मिनट में ये पूरा एनालिसिस किया हुआ है, तो उस पर आप मार्क कर सकते हो। देखते हैं निफ्टी। भाई साहब निफ्टी 50 ने तो हमारा बहुत ही बढ़िया टारगेट दिया। ये कुछ लेवल्स हैं निफ्टी के, ठीक है। यहाँ पर हमारा अगले एनालिसिस में बताया था ABCD पैटर्न बन रहा था, ठीक है। उस ABCD पैटर्न क्या है, रिवर्सल पैटर्न है। तो यहाँ से ये जोन पे सस्टेन करने की कोशिश की, लेवल है 24,500। क्लियर बोला था उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो अप जाएगा, अदरवाइज नीचे जाएगा। वहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश, लेकिन क्या हुआ, दूसरे दिन हुआ गैप डाउन। गैप डाउन कहाँ पर हुआ, 24,200 डॉट सपोर्ट जोन के पास। ये लेवल्स मैंने पहले ही बना दिया था, आप लोग पुराने वीडियो देख सकते हो। ऐसा नहीं कि ये जोन बना यहाँ से मूवमेंट आया इसलिए मैंने बाद में पीछे से बनाया है। और आप देख पाओगे यहाँ पर बुलिश कैंडल, जैसे ही बुलिश कैंडल बनी, इसका हाई ये है, आपका स्टॉप लॉस, आपको मिले लेवल्स, ठीक है। अभी इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है। बीच वाला लेवल आपको निकालना है, इम्पोर्टेंट है। बीच वाला लेवल्स कैसे निकालोगे वो मैं बता दूंगा। आई नो मैं थोड़ा जल्दी से बोल दिया हूँ, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फॉर एग्जांपल इम्पोर्टेंट लेवल है 42,017, ठीक है। बीच वाला लेवल्स कैसे निकालना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, झट फटाफट फटफट। यहाँ पर आपको जाना है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पांचवे ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है डेट एंड प्राइस रेंज। क्लियर, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवे पे सिलेक्ट करना है डेट एंड प्राइस रेंज। वो जैसे ही आप लोग सिलेक्ट करोगे आपको ऐसे कर्सर मिलेगा। आपको क्या करना है, लो से जो भी लेवल है उसको मार्क करना है। फिर आपको जाना है पहले और दूसरे पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, उस पे सिलेक्ट करना है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर समझ में फिर से नहीं आया तो दोबारा रिवाइंड करके वीडियो देख लेना, आपको आइडिया आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करके आपको मार्क कर देना है इंपॉर्टेंट लेवल्स के लिए, ट्रेडिंग के लिए। अगर लगता है कि यहाँ से रिवर्सल, ऐसी कुछ कोई भी ऐसे लेवल है जो लेवल नहीं है और रिवर्सल हो रहा है, तो आप इसको आधा करके फिर से एक इम्पोर्टेंट लेवल मार्क कर पाओगे। जिसको भी आधा कर दोगे ये एक इम्पोर्टेंट लेवल जैसा काम करेगा। क्लियर, फिर भी समझ नहीं आया पुराने वीडियो देख लेना, ऑलरेडी सब वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट एक्सप्लेन किया है। देखते हैं भाई साहब सेंसेक्स का, तो सेंसेक्स से तो मज़े ही मज़े है। 1 रुपये वाला 300 रुपये चला गया था, इधर ही जोन पे पास आया। सारे के सारे जैसे हमने मिड कैप निफ्टी में देखा, XABCD पैटर्न बन रहा था जिसके टारगेट कुछ ऐसे ही थे। अभी ऐसा कुछ हुआ। अब पुल बैक अगर कल मिल जाता है तो अच्छी सी उसमें भी रील मिलेगी। पहला टारगेट था B पॉइंट, दूसरा टारगेट A पॉइंट, तीसरा टारगेट C पॉइंट, जिसकी तरफ जा रहा है 21,600 के। और अगर ऑल टाइम हाई फिर से लगाता तो 81,810 आएगा। और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो भाई साहब हमारे पास अभी लेवल फिलहाल नहीं है, अब आ गए लेवल। क्लियर, तो ये कुछ ज़्यादा ही लेवल्स हैं, लेकिन आई गेस ये अगर ऑल टाइम हाई लगाता है तो ये लेवल्स आपको 1 महीने तक भी चलेंगे। लेट्स सी, यहाँ पर अगर 3,000 पॉइंट के लेवल्स हैं
ठीक है। तो अब बीच वाला पॉइंट के लेवल्स आपको निकालने पड़ेंगे। कैसे? आपको जैसे बताया कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पॉइंट, पांचवे पॉइंट के अंदर लास्ट डेट एंड प्राइस सिलेक्ट करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ये लेवल हो गया और आपको करना है ऐसे मार्क, दैट्स इट, ख़त्म। इससे नीचे का लेवल चाहिए तो वो भी भाई साहब पॉसिबल है। कैसे? इस तरह से, दैट्स इट, क्लियर। सो ये हुआ हमारा जोन, ठीक है। जैसे जोन क्रिएट होते हैं ऐसे हमने ये जोन पे वर्क करना है। अब इसको कर देते हैं क्लोज। अभी आएगी मेन चीज़, हमारे प्यारे अच्छे से लेवल्स जो मार्केट में डॉट टू डॉट काम करते हैं। डॉट मतलब पूरा डॉट। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे पुराने वीडियो कोई भी उठा के देख ले, वहाँ पर आपको मिलेगा सारा डेटा। ये हमारी चैनल है ट्रेडबीट 8। अगर यहाँ पर निकलते हैं वीडियोस में जाते हैं तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। इवन ये है हमारा स्पेशल बजट के लेवल। एक बार हम क्विक एनालिसिस देखते हैं, ठीक है, कि क्या लेवल्स हैं। ये मिड कैप के लेवल्स हैं, ठीक है। सारे के सारे लेवल्स डॉट काम किए हैं, चाहे बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो। आप एक बार ये लेवल्स को मिला के एनालिसिस देख सकते हो। इवन हर रोज़ आपको ऐसे ही लेवल्स मिलते हैं विद जोन कि क्या कैसे प्ले करना है। मैंने दिखाया आपको ये निफ्टी 50 के लेवल्स, ठीक है, जो जोन पे थे। जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो मैंने जोन बनाया था और बताया था, अब रिलेट उसके बाद कर पाओगे। देखो ये अभी चार्ट है पुराना, ठीक है, जिसमें एनालिसिस करके बताया था कि ऊपर जा सकता है, और ये है उसके अपडेटेड चार्ट। यहाँ तो कहीं था, बताया था कि ऊपर जाएगा, और ये आपके सामने आंसर, ठीक है। तो पूरा ऐसे ही बड़े बड़े लेवल्स हम कैप्चर करते हैं। आप नए होंगे इसलिए मैंने बता दिया। अब लेवल्स पे क्या कैसे प्ले करना है, इसको कर देते हैं ब्लू एज अ सपोर्ट। सो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके करना है लेवल्स मार्क, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएंगे लेवल्स सारे के सारे। ये लेवल्स आपको आपके ट्रेडिंग व्यू में करने हैं मार्क। 5 मिनट से 3 मिनट, 1 मिनट, सब में आप अपने लेवल्स काम करते हैं डॉट। जहाँ पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेंगे, डॉट हमारे लेवल्स काम करेंगे। सो प्ले कैसे करना है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहीं मार्केट आया और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और ऐसे कुछ प्राइस एक्शन बनाया, ठीक है, ऐसे कुछ फॉर एग्जांपल डब्ल्यू बना, फिर से आया, तो आप छोटा सा 10-20 पॉइंट का एसएल लगा के कॉल ले सकते हो। हमारा टारगेट रहेगा दूसरा, हमारा जो भी लाइन्स है ऊपर की, वो क्लियर। सो ये है मिड कैप निफ्टी के लेवल्स। यहाँ पर अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो अभी डॉट मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है। ऐसे बीच वाला लेवल सब में मेरे एनालिसिस वीडियो में कोई भी इंडेक्स हो, सब में ये काम करेगा और डॉट काम करेगा। अभी मैं यहाँ इसको निकाल देता हूँ क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा लेवल्स की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से फिर बना लेना। सो दैट्स इट। लेवल्स पे अगर ब्रेक यहाँ पर करता है, सस्टेन करता है, दूसरा टारगेट 12,900, 13,000, 1315, ये सारे के सारे लेवल्स। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट रैली आएगी, लेकिन अगर सस्टेन करता है, नहीं करता तो डाउन साइड लेवल्स सपोर्ट की तरफ फिर निकल सकता है। ऐसे ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। एज अ सपोर्ट, इन शॉर्ट बताऊँ तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे हमारे लेवल। ये लेवल है फिन निफ्टी के।
आप मार्क कर पाओगे, मार्क कर देना। वीडियो को स्टॉप करके बहुत सारे लेवल्स मैंने दे दिए हैं ऑलरेडी जो मेरे को नहीं देना था, लेकिन आई वॉज थिंकिंग दैट कि चलो थोड़ा सा लंबा लेवल्स देते हैं ताकि जिसको पोजिशनल बनाना हो लेवल्स, फॉर एग्जांपल पोजिशनल ट्रेड कैसे बनेगा। यहाँ पर जो अच्छे ट्रेडर है, जिसको पता है, जिसके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। प्योर प्राइस एक्शन पे हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये एक हाई बनाया, लो बनाया, लो बनाया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो। लेकिन यहाँ पर लोअर लो लगना हो गया स्टॉप, मतलब कि मार्केट इंडेक्स अभी इस तरह से थी, अब इस तरह जा रही है, ठीक है। कंफर्मेशन कब मिला? यहाँ पर। क्यों? तो क्योंकि एक उसने लोअर लो लगाना स्टॉप कर दिया, अभी लोअर लो नहीं बन रहा, ठीक है, हायर हाई बन रहा, हायर हाई बन रहा, हायर हाई बन रहा। तो जिसको भी यहाँ पर पता चला ना ये जोन पे कि भाई साहब अब तो मार्केट रिवर्स हो रही है, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड लिया। टारगेट रहेगा ये जोन भी है, ये जोन भी है। तो उसके लिए अगर मेरे लेवल्स धीरे 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 ब्रेक करके सस्टेन करते हैं, जैसे कि इसको ब्रेक किया, इसके ऊपर सस्टेन किया, यहाँ पर ब्रेक किया, सस्टेन किया, यहाँ पर ब्रेक किया, सस्टेन किया, ब्रेक किया, सस्टेन किया, ब्रेक किया, सस्टेन किया, ब्रेक किया, सस्टेन किया। अब सस्टेन नहीं किया, यहाँ पर निकाल दो इस जगह पे, पुट में बैठ जाओ, ब्रेक किया, ले लो, ब्रेक किया, ब्रेक किया, ब्रेक किया। समझ रहे हो बात को? तो पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हो इस लेवल पे। मार्क कर लेना, ये फिन निफ्टी के लेवल्स हैं, ये है हमारी प्यारी बैंक निफ्टी के लेवल्स। बहुत सारे नहीं दिए मैंने, थोड़े बड़े लेवल्स हैं बड़े टारगेट के लिए, लेकिन सेम अगर स्कैल्पिंग करना हो तो आप यहाँ पर उसके लेवल्स आधे करके टारगेट निकाल सकते हो। वीडियो को स्टॉप करके आप लेवल्स ड्रॉ कर देना, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा बन चुका है, तो थोड़ा सा जल्दी करके मैं बता दूंगा आपको। सिर्फ लेवल्स पे सारे इंडेक्स पे प्ले करना है। ये ऑलरेडी सेंसेक्स के मैंने लेवल्स दे दिए हैं, आपको अगर मालूम नहीं है तो पुराने वीडियो देख पाओगे। यहाँ पर लॉजिकली बात क्या है, देखो मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। ये लेवल्स थे, गैप डाउन ओपन हुआ, अभी लेवल्स के पावर देखो। क्यों ऑपरेटर लेवल्स में बोलता हूँ, डॉट यहाँ पर रिजेक्शन लिया मार्केट ने, क्लियर। यहाँ पर देखो डॉट रिजेक्शन लिया, ये ब्रेकआउट कैंडल, पुल बैक, सस्टेन करने की कोशिश, जैसे ही यहाँ पर फिर से आया, अब कॉल ले लो। टारगेट क्या रहेगा, एक ये, निकल जाओ। फिर से बुलिश कैंडल बनी, सेकंड टारगेट। या फिर अगर यहाँ से कॉल उठाया इस जगह से, ठीक है, यहाँ से ट्रेल करो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, ट्रेल कीजिए, ट्रेल कीजिए, ट्रेल कीजिए, ट्रेल किया, ट्रेल किया। यहाँ पर ये पुल बैक है, जो भी प्रोजेक्शन ट्रेडर है उसको पता चलेगा, ये वो रिलेट कर पाएंगे। ट्रेल कर दिया यहाँ तक का, ठीक है, बैठ जाओ। ट्रेल किया यहाँ तक का, क्योंकि पुल बैक है, बैठ जाओ। यहाँ तक ट्रेल कर लो, आया डॉट लेवल यहाँ पर, उसके बाद ये पूरा रैली आपको मिलता। ऐसे पोजिशनल ट्रेड हो सकता है। और ये लेवल ऐसे नहीं कि मैंने बाद में बनाया, आपको पहले ही आई गेस थर्सडे या तो वेडनेसडे के वीडियो में मैंने ये सब बताया था। यहाँ से ही शॉर्ट बनता है यहाँ तक का, तो आप सिर्फ देखिए कि यहाँ से शॉर्ट किया, ये हमको एक ट्रेड मिला 9,900 पॉइंट का, 880 ले सकते हो, ठीक है। फिर बाय चांस इधर से फॉर एग्जाम्पल ट्रेड लिया, ये पहला ट्रेड हुआ 337 पॉइंट का, 400, 500, 600, 700, 1200 पॉइंट
और ये मेरा एक लेवल था 1400 पॉइंट का। कम ऑन, कोई यूट्यूबर इतने बड़े लेवल, यार स्कैल्पर है ना 10-20 पॉइंट देते हैं। हमारी टेलीग्राम चैनल देख लेना, हम लोगों ने 100 और 200 पॉइंट्स बुक किए हैं लाइव ट्रेडिंग में। वीडियो भी है लाइव में, देख लेना वो भी। ठीक है, ये बीच वाला लेवल्स, यहाँ पर डॉट रेजिस्टेंस लिया लेकिन उसको भी ब्रेक कर दिया। सो अब और भी ऊपर मार्केट निकल सकता है 82,2023 के लिए। फाइनली देखते हैं हम बिटकॉइन के, बिटकॉइन का एनालिसिस किया था, उसका क्या सीन रहा, कैसा रहा। सो पुराने वीडियो में देख लेना, ये मैंने लेवल्स दिए थे बाइंग, कहाँ पर सेल करना है, यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड भी लिया होता बिटकॉइन में तो आपको भाई साहब 6,300 पॉइंट बिटकॉइन में मिलते हैं। गैस व्हाट, 6,300 पॉइंट, राइट। जब तक ये रेड जोन 69,289 के ऊपर 30 मिनट की कैंडल क्लोज होके उसका हाई ब्रेक नहीं करती, आपको 73,663 देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्लियर? अभी नो ट्रेडिंग जोन है, या तो यहाँ से बाई करना, बाई कर सकते हो। ये टारगेट पहला और दूसरा टारगेट ये रहेगा, लेकिन मैं रिकमेंडेशन ऐसा ही करूँगा कि अगर 30 मिनट का कैंडल यहाँ पर क्लोज होता है कुछ इस तरह से, उसका हाई ब्रेक होता है, बैठ जाओ। कितना पॉइंट मिलेगा? 3,600। ट्रेल कर लो यहाँ तक, हाफ 1,500 पॉइंट ले लो मैक्स क्वांटिटी के साथ, बाकी के ट्रेल कर लो 3,800 पॉइंट के लिए। कोई ऐसे बड़े एनालिसिस टारगेट नहीं देगा, आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ट्रेडबिट 8 पे। सो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, सारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपके दोस्त भी अगर लॉस कर रहे हैं तो उसको बोलो कि लेवल्स पे प्ले करें ताकि आपका एसएल छोटा हो जाए। वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो गया, होप आपको अच्छा लगा हो, कुछ एजुकेशन पर्पस के लिए आपको आइडिया आया होगा कि कैसे एनालिसिस करते हैं, क्या कैसे लोग प्ले करते हैं, कैसे एसएल ट्रेल करना, सारे के सारे मैंने आपको बता दिया एक ही वीडियो पे। तो बस यहाँ तक ही था वीडियो, लगा अच्छा लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कल टेलीग्राम पे, या तो फिर मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा 2 घंटे हर रोज़। सो लाइव पे साथ में एजुकेशन पर्पस के लिए ट्रेड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।